दोस्तों ये तीसरा वीडियो है हमारे फुल स्टैक प्रोजेक्ट का और दो वीडियो में हम लोगों ने HTML यानी कि फ्रंट पेज डिजाइन कर लिया था। ठीक है। तो आज के वीडियो में हम लोग ये देखेंगे कि जैसे अगर मान लीजिए हमको कोई मान लीजिए हमको अगर कोई नेविगेशन डिजाइन करना है। जैसे ये नेविगेशन है ना, ये अभी स्टेटिक आ रहा है। ठीक है। तो ये हमको ड्रूपल से लेके आना है, मतलब हम लोग रेस्ट एपीआई के थ्रू, वेब सर्विस के थ्रू, जो ड्रूपल के अंदर हम लोगों ने मेन मेनू बनाया है उसको फेच कैसे करते हैं वो हम लोग सीखेंगे। तो पहले मैं इसका एक डेमो दिखा देता हूँ, फिर इस एग्जांपल को हम लोग करेंगे। तो जैसे ये एक एग्जांपल है, राइट, ये एक डेमो एग्जांपल मैंने बनाया है। तो ये जो कोड आ रहा है ना, ये जो कोड आ रहा है ये कहाँ से आ रहा है? ये ड्रूपल से आ रहा है। ड्रूपल में हमने जो मेन नेविगेशन बनाया है उसी को हम लोगों ने जावास्क्रिप्ट के थ्रू फेच किया है और यहाँ पर दिखाया है। तो अभी हम लोग, ये तो डेमो था, अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं इसको बनाना। तो मैंने क्या किया है, मैंने यहाँ पर एक फोल्डर बना लिया। आप देखोगे तो यहाँ पे मैंने एक फोल्डर यहाँ पे बनाया है, राइट। अभी मैं उस फोल्डर को ओपन करूंगा। मैं यहाँ पे ओपन फोल्डर, मैंने एक फोल्डर पहले से बनाया है इसमें, और ये वाला फोल्डर मैंने बना लिया है। इसको मैं ओपन करता हूँ। यहाँ पे मैंने इस फोल्डर को ओपन किया है, और बैक हैंड के तौर पे हमको क्या क्या चीज करनी होगी वो भी हम लोग देखेंगे। तो इसमें मैंने स्टाइल जो मीनू की थी वो पहले से कॉपी करके रख ली है, और HTML फाइल हम लोग अब लिखेंगे, और एक फाइल और हम लोग बनाएंगे जो कि होगी app.js, मतलब जावास्क्रिप्ट फाइल, जिसमें हमको पूरा काम जावास्क्रिप्ट फाइल में करना है जो ड्रूपल से हम लोग कॉल करेंगे, और पूरा जो प्रोजेक्ट है वो हमारा यहाँ पे आएगा। ठीक है। अब कुछ चीजें यहाँ पर ये देखनी है कि इसको करने के लिए हमको कुछ बैक एंड पे कॉन्फ़िगरेशन करनी होगी। तो बैक एंड पे कॉन्फ़िगरेशन करनी तो हमको एक कंट्रीब्यूटेड मॉड्यूल है, जिस मॉड्यूल का नाम है यहाँ पे रेस्ट मीनू आइटम्स। ये इसका यूआरएल यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। इस मॉड्यूल की हेल्प से हमको यहाँ पर क्या करना है कि कुछ कंपोजर, आपको कंपोजर की हेल्प से, यहाँ पे कंपोजर कमांड की हेल्प से यहाँ पे आपको इस मॉड्यूल को इंस्टॉल कर लेना है और इनेबल करना है। फर्स्ट थिंग है कि इस मॉड्यूल को आपको इंस्टॉल करना है और इनेबल करना है। सेकंड, हमारे पास में क्या होता है कि एक और हमारे पास में मॉड्यूल है जिसका नाम है रेस्ट यूआई। तो रेस्ट यूआई मॉड्यूल भी हमारे सिस्टम में इनेबल होना चाहिए। तो ये दो मॉड्यूल हम लोगों को कॉन्फ़िग करने हैं और इनेबल करना है। इन दो मॉड्यूल कॉन्फ़िग और इनेबल हो जाने के बाद में कुछ सेटिंग हमको सेटिंग डॉट पीएचपी में करनी है। तो वो जो ड्रूपल का सेटअप है ना, जहां से हम लोग इस कोड को लेके आ रहे हैं, राइट। तो जो ड्रूपल का जो सेटअप है जहां से हम लोग इस कोड को लेके आ रहे हैं, जैसे यहाँ पे माई ब्लॉक करके मैंने बनाया है, तो माई ब्लॉक में वेव के अंदर में जाऊंगा, साइट्स के अंदर जाऊंगा, डिफॉल्ट के अंदर जाऊंगा, और यहाँ पे एक सर्विसेज फाइल होती है। तो इस सर्विसेज फाइल में मुझे जाना है, और इस सर्विसेज फाइल में मुझे यहाँ पे इसको इनेबल ट्रू करना है। ठीक है। और यहाँ पे मैं वो यूआरएल दे सकता हूँ जहां से हम लोग फेच करेंगे, तो ये रिक्वेस्ट को अलाउ करेगा। अभी मैंने यहाँ स्टार लगा दिया क्योंकि ये लोकल है इसलिए, लेकिन जब भी हम लोग सर्वर पे करेंगे ना, तो वो डोमेन हमको यहाँ अलाउ करना पड़ेगा कि जिस डोमेन के लिए डेटा हमको चाहिए, तो वो डोमेन हमको यहाँ पे ओरिजिन में जो सेटिंग है वो देनी होती। फिलहाल मैंने यहाँ पे मेथड, हेडर और ओरिजिन तीनों के लिए स्टार लगा दिया है, क्योंकि मैं ये काम लोकल पे कर रहा हूँ। जब हम किसी एप्लीकेशन के लिए करेंगे, तो वो जो एप्लीकेशन का फ्रंट एंड का जो डोमेन होगा, हमको वहां पे वो फ्रंट एंड डोमेन का यूआरएल यहाँ पे देना पड़ेगा एज ए ओरिजिन। ये सेकंड नंबर की सेटिंग थी। तो हम लोगों ने मॉड्यूल इंस्टॉल कर लिए, और ये जो सेटिंग्स थी सर्विस डॉट वाईएमएल की, ये इनेबल कर दी। उसके बाद में हमको क्या करना होगा कि हम लोगों ने जो मॉड्यूल इनेबल कर रखे हैं, हमको वहां पे जाना होगा। तो मैं कॉन्फ़िगरेशन में जाऊंगा। ठीक है। कॉन्फ़िगरेशन में जाने के बाद में हमको कुछ सेटिंग मिलेगी, यहाँ पे रेस्ट एपीआई की कुछ सेटिंग है। उसमें हमको जाके जो इनेबल करना पड़ेगा, जो मीनू के लिए जो ऑप्शन होगा उसको इनेबल करना पड़ेगा, और उसकी परमिशन भी हमको सेट करनी पड़ेगी, क्योंकि जो यूजर है वो एंड यूजर है, राइट। तो एंड यूजर को वेब सर्विस एक्सेस करने नहीं देगी बिना परमिशन के। तो मैंने यहाँ पे इस पेज को रिक्वेस्ट की, जैसे ही ये पेज ओपन होगा वैसे ही मेरे को यहाँ पे दो सेटिंग करनी है ना। वो दो सेटिंग हो जाने के बाद में पहले तो मुझे वेब सर्विस इनेबल करनी है, तो वो मैंने ऑलरेडी इनेबल करके रखी है। तो जब आप यहाँ पर जाएंगे, तो ये जो पेज है मेरा, एडमिन कॉन्फ़िग सर्विसेज रेस्ट,
इसमें आप देख रहे होंगे मीनू आइटम पर मीनू, इसको मैंने क्या किया है यहाँ पे इनेबल कर दिया है, और इनेबल के साथ साथ मैंने इसकी जो परमिशन है वो भी सारे यूजर के लिए दे दी है। तो मॉड्यूल इंस्टॉल हो जाने के बाद में आपको इस वेब सर्विस को इनेबल करना होगा, और वेब सर्विस को इनेबल करने के बाद आप यहाँ पे इसको परमिशन सेट कर देंगे। उसके बाद में आपको यहाँ पे एक सेटिंग मिलेगी मीनू, रेस्ट मीनू आइटम्स, इस पे आपको जाना होगा, जो कि मैंने ऑलरेडी यहाँ पे ओपन कर रखी है। तो इसको भी यहाँ पे आपको इनेबल करना होगा। ठीक है, रेस्ट मीनू आइटम, इसको भी यहाँ पे इनेबल करना होगा। तो बैक एंड में हमको इतना काम करना है, उसके बाद जो काम होगा वो फ्रंट एंड पे होगा। ठीक है, तो जो एपीआई होगी उसका यूआरएल क्या होगा कि जब भी आप जावास्क्रिप्ट से इस एपीआई को कॉल करेंगे डेटा को लेने के लिए, तो उसमें आपको लिखना होगा एपीआई मीनू आइटम, और यहाँ पे आपके मीनू का मशीन नेम। फॉर एग्जांपल मैं जो मीनू यूज कर रहा हूँ वो मैं क्या यूज कर रहा हूँ यहाँ पे, मैं जो मीनू यूज कर रहा हूँ वो मैं यूज कर रहा हूँ यहाँ पे मेन मीनू। तो मैं मेन मीनू का जो मशीन नेम है वो यहाँ पे लिखूंगा, मेन मीनू का जो मशीन नेम है वो मैं यहाँ पे लिख दूंगा। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, इस तरीके से हम लोगों को ये कॉन्फ़िगरेशन बैक एंड पे करना है। अब हम लोगों ने जो डेमो बनाया ना, ये डेमो भी इसी मेन मेनू का पार्ट है। ये अगर आप मेन मेनू देखेंगे तो हमारी वेबसाइट का जो मेन मेनू है वो सेम मेनू यहाँ पे हमको हम लोगों ने फेच किया है। ठीक है, तो इसका अपना एक HTML है, और जो CSS उसमें लग रही है वो उस HTML के अकॉर्डिंग लग रही है। तो इस HTML को मैं डिजाइन करने के लिए जा रहा हूँ, जो मैंने नया फोल्डर बनाया है इस HTML पेज में मैं इसको पूरा डिजाइन करने के लिए जा रहा हूँ। और यहाँ पे आपको जो सेटिंग इनेबल करनी है ना, एडमिन कॉन्फ़िग, यहाँ पे रेस्ट मेनू आइटम की जो सेटिंग इनेबल है उसमें आपको ये सारे चेकबॉक्स ऑन करना है, और यहाँ पे बेस यूआरएल अभी के लिए कुछ नहीं देना, और यहाँ पे सेव कर देना। इतनी सेटिंग बैक हैंड में हमको करनी पड़ेगी, उसके बाद हम लोग कोड लिखेंगे HTML का। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं HTML के अंदर। HTML के लिए अंदर हम लोग चलते हैं, तो मैं सबसे पहले क्या करता हूँ कि मैं HTML5 का जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है वो मैंने यहाँ पे लिया। अभी मुझे इसके अंदर यहाँ पे मैं लिख देता हूं कि रेस्ट, यहाँ पे मैं एग्जांपल में दे देता हूँ ड्रूपल रेस्ट इनू एग्जांपल। ठीक है, ये हेडर हो गया। यहाँ पे मुझे क्या करना है कि स्टाइल शीट लिंक करनी है, तो मैं यहाँ पे लिंक टैग लगा देता हूँ, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ स्टाइल शीट जो भी है मेरी STYLS स्टाइल्स डॉट CSS। ये हो गया। उसके बाद में मुझे क्या करना है, मुझे जावा स्क्रिप्ट भी ऐड करनी है। तो मैं यहाँ SRC में जाके और जो है मेरा app.js लिख देता हूँ। ठीक है, क्योंकि जावा स्क्रिप्ट मुझे यहाँ चाहिए थी, तो app.js मैंने यहाँ लिख दिया। अभी जो app.js फाइल है वो, उसमें मेरे को सारा कोड जो है वो app.js फाइल में लिखना है। अभी मेरे को सबसे पहले क्या करना है कि जैसे ही मैं ये कोड लिखूंगा ना, मुझे यहाँ पे बॉडी जो टैग है, बॉडी टैग में मुझे एक फंक्शन कॉल करना होगा ऑन लोड इवेंट पे। तो मैं ऑन लोड इवेंट पे एक फंक्शन कॉल कर लेता हूँ, जिसको मैं नाम दे देता हूँ लोड। ये फंक्शन मैंने कॉल किया है, ये HTML जैसे ही लोड होगा ये फंक्शन कॉल होगा। और इस फंक्शन कॉल पे हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक div एलिमेंट बनाएंगे यहाँ पे, और इस div एलिमेंट की मैं यहाँ पे क्लास लिख देता हूँ, क्योंकि हमको एक आउटर एलिमेंट यहाँ पे लगेगा ताकि हम उस आउटर एलिमेंट को अपग्रेड कर पाएंगे रन टाइम पे। ठीक है, ये इतना काम हमको HTML में करना पड़ेगा। इसके बाद काम स्टार्ट होगा हमारा एक्चुअल प्रोग्रामिंग का, जो हमको डेटा फेच करके दिखाना है इस इंटरफेस के ऊपर। तो यहाँ पे हमारा HTML बन गया है, CSS बन गया। अब हम चलते हैं, इस फंक्शन को लिखना है हमको, इस प्रोग्राम को लिखना है। तो इस प्रोग्राम को लिखने के लिए मैंने app.js फाइल बना रखी है। इस app.js फाइल में सबसे पहले तो मुझे कुछ ग्लोबल वेरिएबल डिक्लेयर करना पड़ेंगे, और दूसरी बात यह है कि यहाँ पे जो एपीआई कॉल हो रही है, एपीआई कॉल हो रही मतलब दूसरे सर्वर के साथ हमारा क्या बोलते हैं उसको, कम्युनिकेशन हो रहा है। तो जब दूसरे सर्वर के साथ कम्युनिकेशन होता है तो वो एसिंक्रोनस मोड यूज करता है ना। एसिंक्रोनस मोड का मतलब यहाँ पे ये होता है कि जब भी हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है तो वो लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होता है। लेकिन मान लीजिए आपने किसी लाइन पे किसी दूसरे सर्वर के साथ कम्युनिकेशन किया है, तो आपकी जो रिक्वेस्ट है वो आपकी मशीन से दूसरे सर्वर पर गई,
और आई, उसके बीच में जो टाइम लगता है, मतलब दूसरे सर्वर से कम्युनिकेशन करने के लिए जो समय लगता है बीच में, उस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम तक हमको रिक्वेस्ट को वहीं पे होल्ड करना होगा, राइट। अगर हम लोगों ने होल्ड नहीं किया तो क्या होगा, हमारा कोड एरर दे देगा, क्योंकि जो डेटा आना था थर्ड पार्टी से वो डेटा आया नहीं और उसके पहले नेक्स्ट लाइन चल गई। तो वो नेक्स्ट लाइन एग्जीक्यूट ना हो, इसलिए हम लोगों को यहाँ पे एसिंक्रोनस मोड यूज करना पड़ेगा। एसिंक्रोनस मोड क्या करता है, आपके कोड के एग्जीक्यूशन को वहीं पर होल्ड कर देगा जब तक आपका सर्वर रिक्वेस्ट रिटर्न नहीं आ जाता, राइट। तो वो हम लोग देखेंगे कि एसिंक्रोनस मोड हम लोग किस तरीके से यूज कर सकते हैं फेज एपीआई पे। फिलहाल हम लोग ग्लोबल वेरिएबल बनाते हैं, हम लोगों को 3 ग्लोबल वेरिएबल लगेंगे, क्योंकि हमको जो डेटा अपग्रेड करना है वो पूरे पेज में अपग्रेड करना पड़ सकता है। तो हम लोग क्या करते हैं कि 3 ग्लोबल वेरिएबल बनाते हैं। सबसे पहले मैं एक वेरिएबल बना लेता हूं और इस वेरिएबल को नाम दे देता हूं मीनू लिस्ट। इसमें हम लोग क्या करेंगे कि जो भी डेटा आ रहा है वो डेटा इस वेरिएबल के अंदर आएगा हमारा। और दूसरा एक वेरिएबल हम बनाते हैं और एक तीसरा वेरिएबल बनाते हैं। ये 3 वेरिएबलों की हमको जरूरत पड़ने वाली है यहाँ पर फेच करने के लिए डेटा को। ठीक है, ये 3 वेरिएबल हम लोगों ने बना दिए है। अब मुझे क्या करना है कि जो फंक्शन में लिखूंगा जो कि इवेंट पे कॉल हो रहा है ना। इवेंट कौन सा है, जब पेज लोड हो रहा है तब फंक्शन कॉल हो रहा है। तो पेज लोड होने पे हमको कॉल करना है लोड फंक्शन, लेकिन ये नॉर्मल फंक्शन नहीं है, ये एसिंक्रोनस मोड को एसिंक्रोनस मोड में काम करने वाला फंक्शन है। तो इसके आगे कीवर्ड हमको लगाना पड़ेगा एसिंक्रोनस मोड ऑन करने के लिए। तो मैं एसिंक्रोनस मोड ऑन करने के लिए यहाँ पे मैंने कीवर्ड यूज कर लिया। ठीक है, अब इस फंक्शन में लिखना है। तो सबसे पहले मुझे यहाँ पे फेच एपीआई यूज करनी है, और फेच एपीआई यूज करने के लिए मेरे को यहाँ पे ट्राई और कैच यूज करना पड़ेगा, एक्सेप्शन थ्रो करनी पड़ेगी अगर कोई एरर आएगी। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं कोड लिख लेता हूं, उसके बाद में मैं उसको ट्राई और कैच में कन्वर्ट कर दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो आउटर मोस्ट एलिमेंट हम लोगों ने बनाया है जिसकी क्लास यहाँ पर है navbar, हमको क्या करना है कि सबसे पहले इसका HTML ऑब्जेक्ट फेच करना है, राइट। तो मैंने जो वेरिएबल बनाया था मैं उस वेरिएबल के अंदर जाता हूं, मेनू लिस्ट इज इक्वल टू, मैं यहाँ पे डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट का यूज करूंगा, डॉक्यूमेंट डॉट, और डॉक्यूमेंट डॉट पे मैं क्यूरी सेलेक्टर कॉल करूंगा। डॉक्यूमेंट डॉट क्यूरी सेलेक्टर, यहाँ पे मैं पास कर देता हूँ इसकी आईडी जो कि मेरे पास में है डॉट, और ये आईडी navbar। इससे क्या होगा कि ये वाला HTML जो है हमारा, इस HTML के अंदर पूरा डेटा हम लोग अपग्रेड करेंगे। तो हम लोगों ने क्या किया कि इस HTML को पहले, इस HTML का जो ऑब्जेक्ट है वो हम लोगों ने इस पूरा ऑब्जेक्ट यहाँ पे ले लिया। ये तो फर्स्ट स्टेप था कि इस ऑब्जेक्ट को फाइनली ये कंफर्म हो गया कि इस ऑब्जेक्ट को अपग्रेड करना है। ठीक है, अब हम लोगों को क्या करना है, अब हम लोगों को एक फंक्शन बनाना है जो कि सर्वर से कम्युनिकेशन करेगा। यानी कि हम लोग एक फंक्शन कॉल करेंगे और वो फंक्शन क्या करेगा, वो फंक्शन एपीआई से कॉल करेगा और जो डेटा मेरे को चाहिए वो लेके आएगा। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक फंक्शन कॉल करता हूँ। इसके लिए जो दूसरा वेरिएबल हमने बनाया था वो हम यूज करेंगे, और इस वेरिएबल के आगे हमको यहाँ पर अवेट लगाना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि हमको जावा स्क्रिप्ट को बताना पड़ेगा कि इस कोड को यहीं पर होल्ड करो, जब तक रिक्वेस्ट सर्वर से रिटर्न नहीं हो जाती ये कोड यहीं पर होल्ड हो जाना चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, अवेट लगा देता हूँ। अवेट का मतलब होता है यहाँ पर आपको वेट करना होगा। तो मैं यहाँ पर एक और फंक्शन मैंने बनाया जिसको मैंने नाम दिया लोड मीनूस। यहाँ पे मैंने एक फंक्शन बना लिया और इस फंक्शन को मैंने कॉल किया। अभी इस फंक्शन का कोड मैं लिखूंगा कि इस फंक्शन के अंदर क्या लिखना है। अभी मैंने फंक्शन को सिर्फ कॉल दिया है। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं कि पहले इस फंक्शन की कोडिंग करते हैं, और इस फंक्शन की कोडिंग करने के बाद जो आगे डेटा आएगा वो हम लोग आगे लिखेंगे। तो मैंने लिखा फंक्शन, और इस फंक्शन को मैं यहाँ पे फंक्शन लिखा, और ये फंक्शन भी मेरा असिंक्रोनस मोड में चलेगा। तो मैं असिंक्रोनस कीवर्ड जो है इस फंक्शन के आगे लगा देता हूं। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, अब मुझे यहाँ पे कॉल करना है। तो मैं लेता हूं लेट, एक वेरिएबल डिफाइन करूंगा मैं एंड पॉइंट। एंड पॉइंट का मतलब यहाँ पे ये होता है कि कौन से यूआरएल को रिक्वेस्ट करनी है। तो जो बैकएंड सर्वर मैंने बनाया है वो मेरे पास ड्रूपल का जो प्रोजेक्ट है वो कॉन्फ़िग है, उसको मैं यहाँ पे जो एंड पॉइंट है मेरा वो एंड पॉइंट में यहाँ लिख देता हूँ। तो मैंने एंड पॉइंट
इस एपीआई को कॉल किया। आप देखोगे तो यहाँ पर ये वाला जो एपीआई है ना, बैकएंड में अगर आप देखोगे तो एपीआई मीनू आइटम्स और मीनू का नेम, सेम यही चीज मैंने की है। यहाँ पे ये बेस यूआरएल हो गया, एपीआई हो गया, मीनू का आइटम हो गया, और ये मीनू का नेम हो गया। तो ये एंड पॉइंट मैंने डिक्लेयर कर दिया। एंड पॉइंट डिक्लेयर होने के बाद, है ना, एंड पॉइंट डिक्लेयर होने के बाद मुझे क्या करना होगा, मैं एक वेरिएबल बनाता हूं लेट रिस्पॉन्स, है ना, मैंने एक वेरिएबल बनाया लेट रिस्पॉन्स इज इक्वल टू, और यहां पर मैं कॉल करूंगा फेच एपीआई, लेकिन उसके पहले मैं लगा दूंगा अवेट, और यहां पे मैं कॉल करूंगा फेच, और यहां पे मैं कॉल करूंगा एंड पॉइंट। ठीक है, ये हो गया अवेट, फेच और एंड पॉइंट, यहां पे मैंने कॉल किया। अब मुझे क्या करना है, नेक्स्ट काम मुझे क्या करना है, मेरे को नेक्स्ट काम यहां पर ये करना है कि ये चेक करना है कि रिटर्न में क्या आ रहा है, राइट। तो इफ वो कैसे होगा, इफ लगाना पड़ेगा मेरे को, और इफ के अंदर लगाना पड़ेगा कि रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस। अगर यहां पर कोड का स्टेटस जो है वो 200 मिल जाता है, इसका मतलब रिक्वेस्ट मेरी सक्सेसफुल रही। तो रिक्वेस्ट सक्सेसफुल रही तो मैं क्या करूंगा, यहां से रिटर्न कर दूंगा, और रिटर्न रिस्पॉन्स डॉट जेसन करूंगा। इससे क्या होगा, मुझे जेसन का जो ऑब्जेक्ट मुझे जो फॉर्मेट में चाहिए था वो मुझे मिल जाएगा, मुझे दोबारा से जेसन में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और अगर ऐसा नहीं होता है तो मुझे एल्स कॉल करना पड़ेगा, और एल्स कॉल करना पड़ेगा, और एल्स में मैं लिख दूंगा थ्रो, मतलब मुझे यहां पर थ्रो न्यू एरर, मुझे यहाँ पे एक्सेप्शन थ्रो करनी है, और उस एक्सेप्शन में मैं वेक्ट्रिक यूज करूंगा, और यहां पर मैं लिख दूंगा एन एरर ओक्यूर्ड डॉलर बैक्ट्रिक यहां यूज कर रहे हैं हम लोग। तो बैक्ट्रिक में इस तरीके से हम लोग प्रिंट करेंगे। यहां पे मैं लिखूंगा रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस, आएगा। अगर स्टेटस फेल होगा तो हमको स्टेटस का फेल वाला कोड मिल जाएगा यहाँ पे। लेकिन इस पूरे कम्युनिकेशन को हमको, चूंकि यहाँ पे हम लोग एरर भी थ्रो कर रहे हैं, तो हम लोगों को यहाँ पे ट्राई लगाना पड़ेगा। तो मैंने ट्राई लगाया, और इस पूरे कोड को मैं ट्राई के अंदर लिखूंगा, ट्राई और कैच। तो ये जो है वो ट्राई के अंदर चला जाएगा पूरा कोड मेरा। और फिर चूंकि मैंने ट्राई यूज किया तो मुझे कैच भी यूज करना पड़ेगा। तो कैच लिया, और कैच के साथ मैंने एक वेरिएबल डिफाइन किया जो कि हो गया यहाँ पर एरर। अगर कोई एरर आती है तो वो एरर यहाँ पे मिलेगी, और यहाँ पे मैं लिख दूंगा थ्रो एरर, राइट। ये एरर जो है वो यहाँ से रिटर्न होगी, और हमको यहाँ पे रिजल्ट में ये एरर मिल जाएगी, क्योंकि हमने थ्रो न्यू एरर और यहाँ पे जो भी एरर का ऑब्जेक्ट है वो ले लिया। तो आप अपन अगर देखेंगे कोड को, तो कोड का स्ट्रक्चर कुछ ऐसे होगा। यहाँ पे जो कोड है वो कुछ इस तरीके से चल रहा है। यहाँ पे एंड पॉइंट डिसाइड हुआ है, रिस्पॉन्स गया है एंड पॉइंट पर, मतलब फेच एपीआई से हमने रिक्वेस्ट की है। अगर ये सक्सेसफुली होता है तो जेसन मिलेगा, सक्सेसफुली नहीं होता है तो एरर आएगी, और वो एरर यहाँ से थ्रो हो जाएगी। ठीक है, ये हमने इसकी कोडिंग की है, मतलब ये वाले फंक्शन को। अभी ये वाले फंक्शन को हमने कॉल किया है लोड फंक्शन के अंदर, तो अब इसके आगे का प्रोसेस स्टार्ट होगा। तो अभी आगे का प्रोसेस क्या स्टार्ट होगा, आगे का जो प्रोसेस स्टार्ट होगा वो कुछ इस तरीके का प्रोसेस होगा। जो आगे का मुझे प्रोसेस करना है, वो प्रोसेस कुछ ऐसा होगा कि यहाँ पे मुझे इसको गेट करना है, राइट। तो मैं इसमें भी ट्राई और कैच लगा लेता हूँ पहले। तो मैंने ट्राई लगाया यहाँ पे, ये ट्राई हो गया मेरा। और जब ये बंद करूंगा मैं तो स्केच को बंद कर दूंगा। ठीक है, ट्राई के अंदर मैं पूरा कोड लिख रहा हूँ, और जब मैं इसको बंद करूंगा तो मैं केज के अंदर बंद कर दूंगा। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, इसके आगे मेरे को चाहिएगा एक HTML स्ट्रक्चर, या मैं यहाँ पे कैच भी लिख देता हूँ। तो मैं कैच लिख देता हूँ, और कैच में मैं यहाँ पे एरर कॉल कर लेता हूँ, और ये कैच भी मैंने लिख दिया। ठीक है, ट्राई यहाँ पे ये फंक्शन कॉल हुआ, यहाँ पे ये कॉल हुआ, और यहाँ पे ये कैच कॉल हुआ। ठीक, ये हो गया मेरा कोड। इसमें मुझे जो एरर आएगी वो मैं लिखूंगा आगे कैच के कोड में। लेकिन अब इसके आगे क्या हुआ कि मेरे को जो डेटा मिल रहा है ना वो पूरा यहां पर मिलेगा। तो इसको मैं कंसोल लॉग करके देखता हूं। तो मैंने क्या किया, कंसोल डॉट लॉग में जाके मैं इस पूरे वेरिएबल को प्रिंट करता हूं कि इसमें मुझे मीनू मिल भी रहा है या नहीं।
जो मुझे मेनू स्ट्रक्चर चाहिए वो मिल भी रहा है या नहीं। तो मैंने इसको कंसोल लॉग किया और यहाँ पर गो लाइव दिख रहा है ना, इस पे क्लिक किया मैंने। तो अभी क्या होगा कि इसके कंसोल लॉग में मुझे वो डेटा मिलना चाहिए। अगर एरर आएगी तो एरर मिलनी चाहिए, और एरर नहीं आएगी तो हम लोगों को वो डेटा मिलना चाहिए। अभी एक एरर यहाँ पर आ रही है, ये CSS का कुछ एरर है, वो हम लोग देखेंगे किस तरीके से रिजॉल्व होगा। यहाँ पे आप देख रहे हो कि पूरा डेटा यहाँ पे मुझे मिल रहा है, 0 1 2 3, और फर्स्ट जो मिल रहा है वो की मिल रहा है जिसमें होम है, टाइटल, सेकंड कैटेगरी मिल रहा है, फिर यहाँ पे ड्रॉप डाउन मिल रहा है। तो ये ऑब्जेक्ट मुझे जो है वो मिल रहा है। तो ये ऑब्जेक्ट मिल रहा है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यहाँ पे ये हुआ कि मुझे डेटा, मेरा एपीआई कॉल सक्सेसफुली जा रहा है और मुझे डेटा मिल रहा है। अब इस डेटा को मुझे फेच करना है, मतलब ये डेटा मीनू अरे में आ रहा है, अब इस डेटा को मुझे फेच करना है, और फेच करके मुझे HTML को अपग्रेड करना है विथ स्ट्रक्चर। तो जो HTML का स्ट्रक्चर होगा वो कैसे होगा? तो HTML का स्ट्रक्चर अगर मैं यहाँ से देखूं, तो ये वाला जो नेविगेशन है, मतलब ये वाला जो पूरा का पूरा डिव है हमारा, इसको अगर मैं कॉपी करता हूं यहाँ से, इसको मैं कॉपी एलिमेंट कर लेता हूं, और यहाँ पर अगर मैं न्यू फाइल में जाके और इसको कुछ करता हूं ऐसे, तो ये जो है वो कुछ इस तरीके का HTML स्ट्रक्चर बन रहा है, राइट। एक सेकेंड, यहाँ पर हम लोग कोड को थोड़ा फॉर्मेट कर लेते हैं। ऑनलाइन HTML कोड फॉर्मेटर लिखता हूँ, यहाँ पे जाता हूँ, और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि इस कोड को यहाँ पेस्ट करता हूँ, यहाँ पे फॉर्मेट कर देता हूँ इस कोड को। ठीक है, तो ये पूरा कॉपी किया मैंने इस कोड को। तो यहाँ पे मेरे को क्या है कि ये HTML कोड जो है वो मिल गया मेरे को। इस तरीके से इस कोड को डिजाइन करना पड़ेगा डेटा दिखाने के लिए। ठीक है, डेटा दिखाने के लिए मेरे को इस तरीके से डिजाइन करना पड़ेगा, जिसमें पहले होम बटन आएगा, जो कि यहाँ पे आ रहा है होम, फिर कैटेगरी आएगा, और उसके बाद में जो दूसरा बटन है वो आएगा। तो यहाँ पर होम आया, होम के बाद कैटेगरी, कुछ इस तरीके का HTML स्ट्रक्चर मुझे चाहिएगा, राइट। ये वाला HTML स्ट्रक्चर चाहिए मुझे, और ये वाला HTML स्ट्रक्चर मेरे को दिखाना है। ठीक है, तो यहाँ पे ये app.js फाइल हो गई, और इस ये वाला स्ट्रक्चर, मुझे ऐसा स्ट्रक्चर डिजाइन करना है। तो ये स्ट्रक्चर को डिजाइन करने के लिए अभी मेरे पास जो कंसोल में डेटा आ रहा है ना, वो कुछ इस प्रकार का डेटा आ रहा है। अगर मैं ऑब्जेक्ट देखूंगा कंसोल का, तो ये इस तरीके से मुझे डेटा का जो है ऑब्जेक्ट मिल रहा है। लेकिन मेरे को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर HTML एलिमेंट भी क्रिएट करने पड़ेंगे। तो जो आउटपुट है, वो आउटपुट में अगर देखेंगे हम, तो ये सिंगल मीनू है, ये सिंगल मीनू, लेकिन ये जो है ड्रॉप डाउन मीनू है। ठीक है, ये सिंगल मीनू है, ये सिंगल मीनू है, और ये वाला जो मीनू है वो ड्रॉप डाउन मीनू है। तो यहाँ पे हम देखेंगे तो होम भी सिंगल मीनू है, उसके बाद में जो सेकंड है हमारा वो यहाँ पे भी सिंगल मीनू, लेकिन थर्ड में आप देखोगे इसकी लेंथ 3 आ रही है, राइट। और यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पे विलो करके एक अरे आ रहा है, और इस विलो के अरे में आप जाओगे तो यहाँ पे सिंगल न्यूज और कॉन्टेक्ट दो सब मीनू आ रहे हैं। तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, ये कंडीशन चेक करनी पड़ेगी पहले। तो उसके पहले मैं लगाता हूँ फॉर ईच, क्योंकि मैं इसको फेच करना चाहता हूँ। ठीक है, तो मैं क्या करता हूं, यहाँ पर मीनू अरे में डेटा है मेरा, तो मैं ले लेता हूँ मीनू अरे। तो मैंने यहाँ पर ले लिया मीनू अरे, ये मीनू अरे, ये लिया मीनू अरे, मीनू अरे, और यहाँ पे मैं लूंगा डॉट फॉर ईच मीनू अरे, क्योंकि मुझे यहाँ पे डेटा को फेच करना है ना। तो मैं यहाँ पे लगाऊंगा फॉर ईच, और फॉर ईच जो है वो ये अरे आ गया, फॉर ईच आ गया, एलिमेंट है, तो एलिमेंट की जगह में ऑब्जेक्ट ले लेता हूं OBJ। ये ऑब्जेक्ट लूंगा, इस ऑब्जेक्ट को मैं बंद करूंगा, क्योंकि मैं यहाँ पे एरो फंक्शन कॉल कर रहा हूँ, राइट। तो ये फंक्शन मैंने लिया, और अंदर इसके अंदर मुझे क्या करना है, यहाँ पे मैं लिखूंगा, यहाँ पे मैं स्टार्ट करूंगा कोड करना इस OBJ के साथ। तो सबसे पहले मेरे को जो फर्स्ट में चाहिए ना, वो क्या चाहिए, वो मेरे को यहाँ पे ये वाला आ, मैं कंडीशन कुछ ऐसे लगाऊंगा पहले कि अगर मान लो यहाँ पे ड्रॉप डाउन आता है ना, तो ड्रॉप डाउन आता है तो क्या होगा कि ड्रॉप डाउन अगर आएगा तो यहाँ पे विलो करके एक स्ट्रिंग आएगी। आप देख रहे हो ये थर्ड वाले में यहाँ पे ड्रॉप डाउन है,
थर्ड वाले ऑप्शन में, तो यहाँ पे बिलो करके एक एक स्ट्रिंग आ रही, तो मुझे बिलो कंडीशन के अकॉर्डिंग इसको सेट करना पड़ेगा, है ना। तो ये बिलो स्ट्रिंग है वो लगाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर मुझे एक कोड लिखना पड़ेगा कि इफ में मुझे लिखना पड़ेगा यहाँ पर ओबीजे, इफ ओबीजे डॉट बिलो, राइट, ओबीजे डॉट बिलो। अगर ऐसा है तो क्या होगा, अगर ऐसा है तो ये वाला कोड आना चाहिए, और अगर ऐसा नहीं है तो ऊपर वाला कोड आना चाहिए। इसी तरीके से कोड लिखना है। तो इफ ओबीजे डॉट बिलो लगाया मैंने, है ना, इफ ओबीजे डॉट बिलो, और एल्स, ये एल्स की कोडिंग में लिखूंगा। पहले मैं इस इफ की कोडिंग लिखता हूं, तो इस इफ की जो कोडिंग है वो कुछ ऐसे लिखूंगा मैं। सबसे पहले मेरे को क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले मेरे को ये ड्रॉप डाउन एलिमेंट क्रिएट करना पड़ेगा, जिसकी क्लास भी ये लगानी पड़ेगी। तो HTML में वे तो मैं लिखता हूं लेट, और लेट के बाद में लिख देता हूं ड्रॉप डाउन। ठीक है, ये ड्रॉप डाउन मैं लिख देता हूं, ड्रॉप डाउन इज इक्वल टू, यहां पे हम लोगों को क्या करना है, यहां पे हम लोगों को एक एलिमेंट क्रिएट करना है, और वो ये वाला डिव एलिमेंट क्रिएट करना है। तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पर, डॉक्यूमेंट। तो मैंने लिखा यहाँ पर डॉक्यूमेंट, और डॉक्यूमेंट के बाद में लिखूंगा डॉट क्रिएट एलिमेंट, डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट के बाद में मैं यहाँ पे लिखूंगा डॉट क्रिएट एलिमेंट, डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट, और यहाँ पे मैं पास कर देता हूँ डिव। तो इससे क्या होगा कि डिव जो एलिमेंट है वो मेरा क्रिएट हो जाएगा, फर्स्ट थिंग। सेकंड मुझे क्या करना है, सेकंड मुझे यहाँ पर क्लास ऐड करनी है, राइट। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे ये जो ड्रॉप डाउन मैंने एलिमेंट क्रिएट किया है, डॉट जावा स्क्रिप्ट में अंदर होता है क्लास लिस्ट का एक वेरिएबल डॉट एड, और यहाँ पे मुझे लिखना है क्लास का नेम। तो क्लास का नेम क्या है, यहाँ पे ड्रॉप डाउन है, तो मैं इस क्लास का जो नेम है वो यहाँ ऐड कर देता हूँ, ड्रॉप डाउन। इससे क्या होगा कि मेरा जो आउटर मोस्ट एलिमेंट है, यानी कि ये वाला जो ड्रॉप डाउन एलिमेंट है, ये मेरा क्रिएट हो जाएगा, राइट। अगर मैं डेमो में देखूं, तो ये वाला जो यहाँ पे ये जो ड्रॉप डाउन आ रहा है ना, ये वाला ड्रॉप डाउन ये क्रिएट हो गया। अब इसके अंदर एक बटन क्रिएट होगी, और इस बटन के ऊपर जो मेन नेविगेशन का टाइटल है वो आएगा, तो मुझे बटन क्रिएट करना है इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट मुझे क्या क्रिएट करना, बटन क्रिएट करना है, तो सेम यही कोड जाएगा, लेकिन इसमें क्या होगा कि यहाँ पे वेरिएबल चेंज हो जाएगा। मैं लिख दूंगा लेट, और लेट में मैं लिख देता हूँ ड्रॉप, ड्रॉप डाउन बटन। तो मैंने लिखा ड्रॉप डाउन, और यहाँ पे मैंने लिखा बटन, क्योंकि मुझे बटन क्रिएट करना है। तो मैंने ड्रॉप डाउन बटन लिखा, और फिर मैंने यहाँ पे लिखा डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट, डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट, ये लिखा, और यहाँ पे मैं पास कर दूंगा बटन, सिंपल। तो बटन पास करूंगा तो क्या होगा, यहाँ पे बटन क्रिएट हो जाएगी मेरी। लेकिन इस बटन के अंदर भी कुछ टेक्स्ट आएगा। अभी बटन के अंदर क्या टेक्स्ट आ रहा है, बटन के अंदर जो टेक्स्ट आ रहा है वो ये जो ड्रॉप डाउन का टाइटल है वो, मतलब ये मीनू का टाइटल, ये डायनामिकली आएगा। तो इसको डायनामिकली आएगा, लेकिन हम लोग बटन क्रिएट करने के लिए हमको क्या करना होगा, और एक क्लास भी है, तो हम लोग क्या करते हैं, पहले क्लास ऐड कर लेते हैं। तो क्लास ऐड करने के लिए मेरे पास में आएगा ड्रॉप डाउन बटन डॉट क्लास लिस्ट डॉट एड, और एड के अंदर जाके मेरे को यहाँ पर ये ड्रॉप बीटीएन जो क्लास है वो ऐड करनी पड़ेगी। तो मैंने यहाँ पे बटन पे क्लास ऐड कर ली, ठीक है। बटन भी क्रिएट हो गई, क्लास भी क्रिएट हो गई, लेकिन अभी बटन के ऊपर टेक्स्ट लाना बाकी है। तो मैं लेट बीटीएन टेक्स्ट एक वेरिएबल बनाता हूं, लेट बीटीएन टेक्स्ट, और यहां पे मैं लिखता हूं डॉक्यूमेंट डॉट, यहां पर मेरे को क्रिएट टेक्स्ट नोड करना पड़ेगा, ठीक है, क्रिएट टेक्स्ट नोड, क्योंकि क्रिएट टेक्स्ट नोड करना पड़ेगा, और यहाँ पर ओबीजे डॉट टाइटल करना पड़ेगा, क्योंकि ये डायनामिकली आ रहा है। तो ओबीजे डॉट टाइटल हो जाएगा। ये कैसे डायनामिकली आ रहा है, क्योंकि ये जो बटन के ऊपर जो नोड आ रहा है ना, ये कहाँ से आ रहा है, ये डायनामिकली आ रहा है, तो मुझे ये डायनामिकली क्रिएट करना पड़ेगा, और इसके अंदर फिर ये आइकॉन आ रहा है, यहाँ पर आप देख लो ये आइकॉन आ रहा है, तो ये आइकॉन भी क्रिएट करना पड़ेगा, लेकिन पहले मैंने बीटीएन यहाँ पर टेक्स्ट नोट किया, ठीक है। फिर मुझे क्या करना पड़ेगा कि जो बटन का ऑब्जेक्ट है ना, ड्रॉप डाउन बटन, इसमें इसको ऐड करना है। तो मैं ड्रॉप डाउन बटन डॉट लगाऊंगा, और अपेंड चाइल्ड, अपेंड चाइल्ड में ये जो मैंने बीटीएन टेक्स्ट क्रिएट किया है इसको कर दूंगा यहाँ पे सेव। ये हो गया मेरा इतना काम बटन तक का, ठीक है। बटन के बाद में मेरे को क्या करना है कि इस बटन के अंदर मेरे को, यहाँ पे इस बटन के अंदर मेरे को ये वाला एक
HTML एलिमेंट भी चाहिए। ठीक है, तो इस HTML एलिमेंट को मैं किस तरीके से क्रिएट करूंगा वो मैं देख लेता हूं यहाँ पे। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं लिखता हूँ ड्रॉप डाउन बटन। ये ड्रॉप डाउन बटन रहेगी और इसके अंदर ऐड करने के लिए होता है इनर HTML। तो इनर HTML और इसमें कन्केनेट करना है तो प्लस और इजिकल टू और ये वाला टैग, यानी कि ये जो टैग आ रहा है यहाँ पे एडिट HTML करूंगा मैं और इसको पूरा कॉपी करूंगा और यहाँ पे ऐड कर दूंगा। तो अभी हम लोग कहाँ तक पहुंच गए, हम लोग यहाँ से सर्वर से डेटा आ गया है, ये कंडीशन हमने पुट कर दी है और यहाँ पे हम लोगों ने डायनामिकली इस बटन तक इसको पूरा जनरेट कर दिया है। ठीक है, अभी अगर स्ट्रक्चर हम लोग देखें तो बटन के अंदर फिर एक और एलिमेंट आ रहा है जिसका क्लास है ड्रॉप डाउन कंटेंट, मतलब जो ड्रॉप डाउन में कंटेंट आएगा उसको हमको देखना है। तो ड्रॉप डाउन कंटेंट जो है वो कैसे हो सकता है, उसके अंदर लूप लगाना पड़ेगा क्योंकि एक से ज्यादा कंटेंट आ रहे हैं ना। अभी यहाँ पर आप देख रहे हो तो दो दो मेन्यू आइटम आ रहे हैं, तो हमको क्या करना पड़ेगा, लूप लगाना पड़ेगा। लेकिन लूप लगाने से पहले हम लोगों को बाहर का जो डिव है वो तो हम लोग क्रिएट कर ही सकते हैं और उस पर ये क्लास लगा सकते हैं ना। जो ड्रॉप डाउन कंटेंट जो है, ये जो पूरा ड्रॉप डाउन कंटेंट है, पहले हमको ये डिव जनरेट करना पड़ेगा और फिर इसके अंदर ये पूरे आइटम दोनों को ऐड करने पड़ेंगे। तो ड्रॉप डाउन कंटेंट हम लोग जनरेट कर लेते हैं। तो ड्रॉप डाउन कंटेंट कैसे जनरेट होगा, तो उसके लिए मैं कोड लिखता हूँ, यहाँ पे जाते हैं हम लोग और ड्रॉप डाउन कंटेंट जनरेट करने के लिए मैं एक क्लास ले लेता हूँ, एक वेरिएबल ले लेता हूँ। मैंने एक वेरिएबल ले लिया लेट, और लेट के बाद मैंने ले लिया यहाँ पे ड्रॉप डाउन, और ड्रॉप डाउन के बाद मैंने ले लिया कंटेंट, ड्रॉप डाउन कंटेंट, और ड्रॉप डाउन कंटेंट के बाद मैं लिखूंगा डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट। डॉक्यूमेंट डॉट यहाँ पर क्रिएट एलिमेंट आएगा, क्रिएट एलिमेंट, और क्रिएट एलिमेंट में डिव, क्योंकि डिव क्रिएट करना है तो डॉक्यूमेंट में जाके क्रिएट एलिमेंट में डिव आ गया। ये ड्रॉप डाउन कंटेंट तक की बात हो गई। लेकिन ड्रॉप डाउन कंटेंट में अगर आप ध्यान से देखोगे तो एक क्लास भी चाहिए, और क्लास का नाम क्या होगा, ड्रॉप डाउन ड्रॉप क्लास का जो नाम है वो है ड्रॉप डाउन कंटेंट। तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ ड्रॉप डाउन कंटेंट को, और यहां पर जाकर मैं लिखता हूं ड्रॉप डाउन कंटेंट डॉट क्लास लिस्ट डॉट एड, और ऐड में जाके मेरे को यहाँ पे ये वाली जो क्लास है उसको ऐड कर देना। सिंपल हो गया, ये तीनों चीजें हो गई। मतलब यहां तक हम लोग आ गए। अब हमको चलाना पड़ेगा लूप, क्योंकि यहाँ पे जो कंटेंट आ रहा है वो लूप में आ रहा है। तो अगर मैं मेरे ऑब्जेक्ट का स्ट्रक्चर देखूं तो यहाँ पे इसके अंदर विलो आएगा, तो विलो आएगा तो ये जो लूप मैंने यहाँ लगाया था ना, ये सेम लूप मेरे को यहाँ पे लगाना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूँ, इसको कॉपी कर लेता हूँ, और यहाँ पे इसको कॉपी करने के बाद यहाँ पे मेरे को लिखना पड़ेगा ओबीजे डॉट बिलो, ओबीजे डॉट बिलो, ये लिखना पड़ेगा फॉर ईच। और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ वैल्यू, सिंपल यहाँ पे मैं वैल्यू लिख देता हूँ। और यहाँ पर मैं क्या करूंगा कि इसको बंद करूंगा और ये फंक्शन को बंद करूंगा। ठीक है, ओबीजे डॉट बिलो फॉर ईच वैल्यू। अब मुझे क्या करना है कि इसके या अभी हम लोग कहां तक पहुंच गए, हम लोग पहुंच गए यहां तक। हम लोग जो यहां तक पहुंच गए, अब हमको ये वाला एंकर टैग क्रिएट करना है। तो अभी फिर से हमको लिखना पड़ेगा टैग क्रिएट करने का कोड। तो यहाँ इसके अंदर मैं लिखूंगा लेट, और लेट आइटम लिखता हूँ एक वेरिएबल, लेट आइटम इज इक्वल टू, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर डॉक्यूमेंट। तो मैंने लिखा डॉक्यूमेंट डॉट, यहाँ पर आ जाएगा क्रिएट एलिमेंट, डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट, और यहाँ पर मेरे को एंकर टैग लिखना है। ठीक है, तो ये एंकर टैग क्रिएट हो गया। फिर मुझे एंकर टैग के ऊपर जो टाइटल आएगा उसके लिए मैं एक वेरिएबल ले लेता हूं और उसको नाम दे देता हूं लिंक टेक्स्ट। तो मैंने एक वेरिएबल ले लिया लिंक टेक्स्ट इज इक्वल टू, यहां पर मैं क्या करता हूं डॉक्यूमेंट डॉट, और यहां पर आएगा एक ऑप्शन और क्रिएट टेक्स्ट नोट, राइट। तो यहां पर हो जाएगा डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट टेक्स्ट नोड, ये रखना है क्रिएट टेक्स्ट नोड। और क्रिएट टेक्स्ट नोड में क्या आएगा, टाइटल आएगा। तो वैल्यू डॉट टाइटल हो सकता है यहाँ पर, है ना, वैल्यू डॉट टाइटल। तो ये वैल्यू डॉट टाइटल, सिंपल, ये हो गया वैल्यू डॉट टाइटल, है ना। ये एंकर टैग बन गया, एंकर टैग के ऊपर का टेक्स्ट बन गया। अब मुझे क्या करना है,
अब मुझे यहां पर इस टेक्स्ट को पहले तो इस टेक्स्ट को ऐड करना है एंकर टैग में। तो आइटम डॉट अपेंड चाइल्ड, और यहां पर आइटम डॉट अपेंड चाइल्ड में लिंक टेक्स्ट, सिंपल, ये हो गया ऐड। ठीक। सेकंड क्या करना है कि इस पे हाइपर लिंक देना है। तो आइटम डॉट एचरेफ, मतलब जो मीनू पे लिंक है वो देनी पड़ेगी ना, तो एचरेफ जो होगा वो इज इक्वल टू, यहां पर आएगा वैल्यू डॉट रिलेटिव। वैल्यू डॉट रिलेटिव यहां पर एक प्रॉपर्टी है, अगर आप देखोगे तो यहां पर मिल जाएगी। यहां पर क्या होता है कि ये जो ऑब्जेक्ट आ रहा है ना यहाँ पे, इस ऑब्जेक्ट के अंदर, यहाँ पे इस ऑब्जेक्ट के अंदर आप देखोगे तो यहाँ पे ये ये जो की है, इस की के अंदर विलो में आप जाओगे तो यहाँ पर आपको एक प्रॉपर्टी दिखेगी, और वो प्रॉपर्टी होती है रिलेटिव। जिसमें जैसे यहाँ पर जीरो वाले एलिमेंट में मैं जाऊंगा तो यहाँ पर आपको एक प्रॉपर्टी मिलेगी। ये हो गया टाइटल, और ये हो गया यहाँ पे यूआरआई। यूआरआई भी हम कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे रिलेटिव करके हमको एक प्रॉपर्टी मिलेगी, जिसमें कि नोड का एलियास होगा। तो हम लोग एलियास कर सकते हैं, या एब्सोल्यूट यूआरएल भी दे सकते हैं। अगर हमको देना है तो एब्सोल्यूट यूआरएल नहीं देंगे तो हम लोग एलियास भी दे सकते हैं, और रिलेटिव करके एक प्रॉपर्टी होती है वो भी हम लोग दे सकते हैं। अभी यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन ये प्रॉपर्टी कहीं ना कहीं है इसमें। ठीक है, चलो हम लोग एलियास दे देते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे हम लोग एलियास कॉल कर लेते हैं, आइटम वैल्यू डॉट एलियास, सिंपल, ये हो गया। तो इससे क्या होगा कि ये लिस्ट जो है वो बन गई है, कि एचरेल मतलब जो एंकर टैग है वो बन गया है। ठीक है, अब इस एंकर टैग को मुझे क्या करना है, ऐड करना है। किसमें ऐड करना है, ये जो एंकर टैग मैंने बनाया है, इस एंकर टैग को मुझे पहले तो ड्रॉप डाउन कंटेंट में ऐड करना है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे ड्रॉप डाउन कंटेंट मतलब ये वाला वेरिएबल। तो मैं लिखता हूं ड्रॉप डाउन अंडरस्कोर कंटेंट डॉट अपेंड चाइल्ड, और अपेंड चाइल्ड के अंदर मैं क्या करता हूं, अपेंड चाइल्ड के अंदर मैं यहाँ पे पास कर देता हूं आइटम। राइट, ये होगी एक चीज यहाँ पे आइटम। उसके बाद दूसरा काम क्या करना है मेरे को, दूसरा काम यहाँ पर ये करना है कि ये पूरे के पूरे, मतलब ये पूरा जो ड्रॉप डाउन कंटेंट है इसको इस ड्रॉप डाउन में ऐड करना है। सिंपल, इस ड्रॉप डाउन कंटेंट को इस ड्रॉप डाउन में ऐड करना है, मतलब सबसे ऊपर वाले ड्रॉप डाउन में ऐड करना है, इस वाले ड्रॉप डाउन में। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ड्रॉप डाउन, और यहाँ पे मैंने लिख दिया ड्रॉप डाउन डॉट अपेंड चाइल्ड, और ड्रॉप डाउन डॉट अपेंड चाइल्ड में मैं ये पूरा ड्रॉप डाउन कंटेंट को कर देता हूँ ऐड। ठीक है, तो ये बन गया यहाँ तक का पूरा मेरा कोड। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, ये तो अगर कोई सब मेनू है उसका कोड है। राइट, अभी सब मेनू नहीं है तो हमको कोड किस में जाएगा, हमारा एल्स में जाएगा, और एल्स वाला पार्ट की कोडिंग हमको करनी है। तो वो एल्स वाले पार्ट की कोडिंग कैसे होगी, लेकिन पहले हम लोग इतने कोड को एग्जीक्यूट करके देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। तो इस कोड को अगर मैं, अभी रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा है, रिजल्ट इसलिए नहीं आ रहा है कि ये जो पूरा कोड है मेरा, इसको मुझे इनर एचटीएमएल में अपग्रेड भी करना पड़ेगा। तो इनर एचटीएमएल में अपडेट करने के लिए मैं क्या करूंगा, इस लूप से जैसे ही बाहर निकलूंगा, वैसे ही मेरे पास में एक वेरिएबल है, और वो है मीनू लिस्ट। अगर आपको पता हो तो ये मीनू लिस्ट वाले वेरिएबल को मैंने यहाँ पे ऐड किया है, तो मेरे को उसमें इसको अपेंड करना पड़ेगा। तो मैं लिख दूंगा मीनू लिस्ट डॉट अपेंड चाइल्ड, मीनू अपेंड चाइल्ड में जाके यहाँ पे मेरे को लिखना पड़ेगा ड्रॉप डाउन, सिंपल। इससे ये, लेकिन इससे क्या होगा, इससे केवल फर्स्ट वाला मीनू आइटम आएगा। देख रहे हो आप, ये आ गया सिंगल न्यूज और कंटेंट, लेकिन अभी सीएसएस नहीं आई है, क्योंकि सीएसएस में कुछ इशू हो रहा है। तो सीएसएस में ये टाइप का एरर है यहाँ पे। तो हम लोग क्या करते हैं कि सीएसएस का जो कोड है, सीएसएस में हम लोग यहाँ पर रेल इज इक्वल टू स्टाइल सीट हमको लिखना होगा आई थिंक। तो मैं जो सीएसएस का कोड है, सीएसएस नहीं लग रही हमारी, अभी अभी सीएसएस नहीं लग रही, तो हमको एचटीएमएल में जाना होगा। और HTML में मैंने यहाँ पे लिंक टैग लगाया है, href भी लगाया है, और यहाँ पे मैं टाइप इज इक्वल टू लगा देता हूँ। तो मैंने क्या किया यहाँ पे टाइप, क्योंकि यहाँ पर हम लोगों को लिंक टैग लग गया है, लेकिन एरर क्या है, यहाँ पे मैंने लगाया टाइप, और टाइप इज इक्वल टू मुझे लिखना पड़ेगा, टाइप इज इक्वल टू यहाँ पे लिखना पड़ेगा टेक्स्ट और CSS, ये लिखना पड़ेगा।
ठीक है, अभी देखते हैं शायद एरर रिजॉल्व हुई होगी। हाँ, एरर तो अभी भी है क्योंकि सीएसएस अभी भी नहीं आ रही है। टेक्स्ट इज नॉट सपोर्टेड ऑन स्क्रिप्ट, ऐसा क्यों हो रहा है, सीएसएस क्यों नहीं आ रही है यहाँ पे? तो सीएसएस के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ सकता है यहाँ पर? सीएसएस आनी चाहिए, सीएसएस हम लोगों ने यहाँ पे टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट और यहाँ पे स्टाइल सीट लगाई है, लेकिन सीएसएस वर्क नहीं कर रही है, राइट? मैं कंट्रोल यू करता हूँ, पेज को कंट्रोल यू किया मैंने, और यहाँ पर हाँ, सीएसएस का एरर है यहाँ पे। ठीक है, तो इस सीएसएस को वर्क, यहाँ पे हम लोगों ने हेड टैग में गए, यहाँ पे रेल स्टाइल सीट ली हम लोगों ने, स्टाइल डॉट सीएसएस लगाया यहाँ पे, यहाँ पे लिंक टैग है, और यहाँ पे हम लोगों ने ये टैग बंद नहीं किया, इसका एरर है, तो हम लोगों को यहाँ पे लिंक टैग बंद करना पड़ेगा। आई थिंक अब एरर रिजॉल्व हो जानी चाहिए, तो मैंने यहाँ इस टैग को बंद किया, अभी भी एरर आ रहा है, पेज नॉट फाउंड, 1 सेकेंड, हम लोगों ने इसको बंद कर दिया है। और यहाँ पे ये पाथ का एरर है, तो पाथ का एरर भी सही किया और टैग को हमने बंद किया। अब जाकर मैं यहाँ पे देखूंगा तो स्टाइल आ जानी चाहिए। यहाँ पे एरर चली गई है, अभी एरर चली गई है, तो यहाँ पर ये प्रॉपर तरीके से दिखना चाहिए। इस पेज को मैं एक बार रिफ्रेश कर देता हूँ। पेज मैंने रिफ्रेश किया, यहाँ पर क्लास नव बार लगाई है, अपेंड चाइल्ड में जाके इसको ऐड किया है, तो अभी ये प्रॉपर आना चाहिए, राइट? हाँ, अब इस फंक्शन को मैंने कॉल भी किया है, लोड फंक्शन। लोड फंक्शन कॉल होगा एचटीएमएल के अंदर जाके, और यहाँ पर अभी भी कुछ एरर है, राइट? ये गए हम लोग यहाँ पे, तो यहाँ पे हम लोगों ने app.js को ऐड नहीं किया है, या app.js ऐड है फाइल। 1 सेकेंड, app.js को देखता हूँ, तो मैं यहाँ पे व्यू में जाता हूँ और यहाँ पे app.js, ठीक है, फाइल तो है हमारी, प्रॉपर है, सब कुछ है फाइल। तो ये इसको मैं करता हूँ रिफ्रेश, पेज को एक बार रिफ्रेश कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पर हम लोगों ने लिखा कि ओबीजे डॉट बिलो मीनू अरे को प्रिंट किया, और ओबीजे डॉट टाइटल है, सब कुछ है यहाँ पर, मीनू लिस्ट, तो ये मीनू लिस्ट है, और मीनू लिस्ट हम लोगों ने यहाँ लिया है, मीनू लिस्ट है यहाँ पे, और ये आ गया। ठीक है, अब ये जो HTML है उसमें यहाँ पे div एलिमेंट है, और इस div एलिमेंट को यहाँ पे हम लोगों को प्रिंट करना है, राइट? तो यहाँ पे अभी हम लोगों को कोई एरर आएगी तो हम लोगों को क्या करना चाहिए, एक अलर्ट मैसेज यहाँ पे लगा देना चाहिए। तो मैं लिखता हूँ अलर्ट, तो मैंने अलर्ट लगाया, और अलर्ट में यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एरर, राइट? तो अगर कोई एरर आएगी कम्युनिकेशन में तो हमको एरर मिल जाएगी यहाँ पे, राइट? तो इसका मतलब ये है कि कुछ एरर आ रही है, तो अभी हम लोगों को रिजॉल्व करना है कि क्या एरर है यहाँ पे। तो जैसे यहाँ पर हम लोग देखें तो सर्वर तो हमारा चल रहा है, लेकिन हमको एक बार दी देव SSH कनेक्ट करना होगा, और दी देव SSH कनेक्ट करके एक बार मैं इसका कैशे क्लियर कर देता हूँ, क्योंकि मैक्सिमम टाइम लग रहा है, आई थिंक जो एरर है वो इसलिए आ रही है। हम लोगों ने यहाँ पे एसिंक्रोनस लगाया, यहाँ पे अवेट लगाया, यहाँ पे भी असिंक्रोनस लगाया, यहाँ पे भी अवेट लगाया, तो इसमें कोई इश्यू होना नहीं चाहिए, लेकिन जो एरर है वो आ रही है, तो कुछ ना कुछ इश्यू है यहाँ पे, राइट? ठीक है, अब इस एरर को हम लोग फाइंड आउट करते हैं। हम लोगों ने यहाँ पे ड्रॉप डाउन लिया है, डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट, इसमें क्लास ऐड करी है, फिर बटन बनाया है, बटन में क्लास ऐड की है हम लोगों ने, VTN टेक्स्ट बनाया है,
और यहाँ पर जाकर ये HTML भी बनाया, ड्रॉप डाउन कंटेंट बनाया है। ड्रॉप डाउन कंटेंट के बाद हमने ड्रॉप डाउन अपेंड चाइल्ड ये, और यहाँ पे ये। अगर मैं यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग कर दूं, ठीक है, यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग में जाता हूँ, और कंसोल डॉट लॉग में जाके मैं यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग में जो ड्रॉप डाउन है, राइट, ड्रॉप डाउन इसको करता हूँ मैं कंसोल लॉग। तो क्या होता है, ये चलेगा या नहीं चलेगा कंसोल लॉग? आई थिंक ये नहीं चला, एरर आ गई। नहीं, ये चल गया है, मतलब ये चल गया है, ये कंसोल लॉग चल रहा है, लेकिन एरर भी आ रही है। तो अभी हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे ये जो कंसोल लॉग है इसको हटा देते हैं थोड़ी देर के लिए। ये कंसोल लॉग मैंने हटाया, और यहाँ पे मैंने ड्रॉप डाउन, ठीक है, अभी ये जो ड्रॉप डाउन है ये एक वेरिएबल है, राइट। तो ये ड्रॉप डाउन हम लोगों को जो लूप लगाया था हमने ना, लूप के बाहर हम लोगों को इसको ऐड करना था, मतलब लूप के बाहर इसको ऐड करना था मेरे को। तो ये जो लूप है वो यहाँ पे एंड होता है, राइट, ये लूप यहाँ पे एंड हो रहा है। लूप के बाहर मैंने ये मीनू लिस्ट जो वेरिएबल लिया था, मीनू लिस्ट, इसमें मेरे को ऐड करना था। तो मैं यहाँ पे मीनू लिस्ट में जाता हूँ। मीनू लिस्ट में मैंने क्या लिया, डॉक्यूमेंट डॉट, यहाँ पे मैंने एक HTML लिया है, इसमें ये क्लास लगाई है मैंने। तो डॉक्यूमेंट डॉट क्यूरी सेलेक्टर, और ये क्लास, पहले मैं क्या करता हूँ, मीनू लिस्ट को यहाँ पे कंसोल लॉग करके देखता हूँ। तो मैंने कंसोल डॉट लॉग में गया, और कंसोल डॉट लॉग में जाके इस वाले वेरिएबल को, मतलब ये वाले वेरिएबल को, ये जो वेरिएबल है, राइट, कौन सा वेरिएबल, यहाँ पे मैंने जो वेरिएबल फाइंड आउट किया है मीनू लिस्ट, इसको लेता हूँ और कंसोल लॉग करता हूँ। तो इसमें क्या आ रहा है वो मुझे देखना है, ठीक है। इसको मैंने लिया और यहाँ पे कंसोल लॉग किया। तो कंसोल लॉग में क्या आ रहा है, यहाँ पे एरर आई है फर्स्ट ऑफ ऑल तो, और ये 2 बार प्रिंट हो रहा है। कंसोल लॉग जो है वो 2 बार क्यों प्रिंट हो रहा है, क्योंकि 2 बार लूप चल रहा है क्या? नहीं, एक फर्स्ट ऑफ ऑल एरर 2 टाइम्स चल के एरर आ रही है, क्योंकि ये लूप के अंदर लिख दिया मैंने। ओके, ठीक है, अभी लूप के अंदर हम लोगों ने लिख दिया, लेकिन यहाँ पर एरर क्यों आ रही है वो हमको देखना है। तो ये एंड पॉइंट है यहाँ पर, और जो एंड पॉइंट हम लोगों ने कॉल किया है, वो एंड पॉइंट तो प्रॉपर कॉल हो रहा है हमारा। ट्राई हम लोगों ने लिखा है, रिस्पॉन्स फेच किया है, इफ रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस 200 मिल रहा है। फिर यहाँ पर हम लोगों ने रिटर्न रिस्पॉन्स डॉट जेसन, ये करेक्ट है, हम लाइन बाय लाइन कोड को चेक करते हैं। फिर एल्स न्यू थ्रो एक्सेप्शन में मैंने यहाँ पे वैक्ट्रिक यूज किया है, और यहाँ डॉलर, यहाँ वैक्ट्रिक बंद हुआ, न्यू थ्रो एरर, करेक्ट। फिर यहाँ कैच में गया, यहाँ एरर किया, और यहाँ पे थ्रो एरर, और ये कैच बंद हुआ, ये जो है ट्राई बंद हुआ, ये इफ बंद हुआ, ये एल्स बंद हुआ, और यहाँ पर ये फंक्शन बंद हुआ, ठीक है। फिर यहाँ पे लोड फंक्शन के अंदर में गया, लोड फंक्शन के अंदर ये ट्राई जो है वो कहाँ बंद हो रहा है मेरा, ट्राई बंद होगा केच के पास। तो ट्राई बंद हुआ, ट्राई बंद होने के बाद में यहाँ पे मीनू लिस्ट में डॉक्यूमेंट डॉट क्यूरी सेलेक्टर डॉट नेववार लिया मैंने। फिर मीनू वार में गया, और यहाँ पर मैंने अवेट कॉल किया, अवेट, और यहाँ पर लोड मीनूज फंक्शन है, हाँ, लोड मीनूज फंक्शन कॉल किया। फिर यहाँ पर मैंने मीनू ए आर आर डॉट फॉरेज किया, और ओबीजे, मतलब ये जो है वो यहाँ बंद हो जाएगा फंक्शन, ये थोड़ा सा प्रॉब्लम, ये बंद हुआ, राइट। ये फंक्शन कहाँ बंद होगा, ये जो फंक्शन बंद हुआ है वो केच के ऊपर बंद हुआ है, ठीक है, ये केच के ऊपर बंद हुआ। फिर यहाँ पर इफ बंद होगा, और इफ के बाद यहाँ पर ये बंद होगा, ये स्टार्ट हुआ, ये कहाँ स्टार्ट हुआ, यहाँ स्टार्ट हुआ, यहाँ बंद हुआ, और वैल्यू, तो ये भी जो है वो करेक्ट है, इसमें भी कोई एरर है नहीं। लेकिन एरर कहाँ पे आ रही है वो मेरे को देखना है। तो अभी मैं फॉर ईच में जाऊंगा। तो मैंने क्या किया, लेट आइटम इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट क्रिएट एलिमेंट, और यहाँ पर एक एंकर टैग लिया, फिर यहाँ लिंक टेस्ट लिया, डॉक्यूमेंट टैग में क्रिएट टेक्स्ट नोड,
वैल्यू डॉट टाइटल, फिर यहाँ आइटम डॉट अपेंड चाइल्ड, और यहाँ पर लिंक टेस्ट, फिर आइटम डॉट href इजिकल टू, यहाँ पे मैं वैल्यू डॉट रिलेटिव करता हूँ, एक सेकेंड, शायद रिलेटिव। इससे क्या होगा कि कुछ अभी भी एरर आ रही है यहाँ पे, और जो एरर है, थ्रो एरर, राइट, यहाँ पे एल्स में हम लोगों ने एक्सेप्शन कॉल किया है। हाँ, तो हम लोग ये पूरा स्टेटमेंट यहाँ लिख के देखते हैं इससे क्या होता है। इसको मैं करता हूँ एरर में, डॉक्यूमेंट तो आ रहा है लेकिन जो एरर है, ठीक है, यहाँ पे हम लोग गए, यहाँ पे हमने डॉक्यूमेंट डॉट एड चाइल्ड क्लास लिस्ट एड, ये हो गया। फिर ओबीजे डॉट बिलो फॉर इच वैल्यू, ओबीजे डॉट बिलो फॉर इच वैल्यू, और वैल्यू के बाद ये एरो फंक्शन कॉल हुआ है यहाँ पे। और फिर यहाँ पे हम लोगों ने लिखा है कि मीनू लिस्ट, ये जो है इसके बाहर हम लोगों को लिखना है। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, पूरा कोड लिख लेते हैं, एल्स वाला कोड भी लिख लेते हैं, उसके बाद देखेंगे क्या एरर है। तो मीनू लिस्ट लिया, डॉट मीनू लिस्ट डॉट, यहाँ पर मैंने क्या किया, अपेंड चाइल्ड लगाया, और अपेंड चाइल्ड में मैंने यहाँ पे ड्रॉप डाउन पास कर दिया, ठीक है। अपेंड चाइल्ड में मैंने यहाँ पे ड्रॉप डाउन पास कर दिया। अभी भी यहाँ पे एरर आ रही है, और यहाँ पे कुछ आ नहीं रहा है, क्योंकि अगर HTML देखोगे तो HTML है, बॉडी टैग है, यहाँ पे लोड कॉल हो रहा है, और बॉडी के अंदर कुछ आ ही नहीं रहा है। नहीं, नेवर आ रहा है, क्लास ड्रॉप डाउन भी आ रही है, ये पूरा कोड आ तो रहा है इसके अंदर, लेकिन दिख क्यों नहीं रहा है यहाँ पे बैकग्राउंड। ये है, अभी CSS कॉल नहीं हो रही है क्या यहाँ? हाँ, ये हो सकता है, तो अभी CSS को हम लोग देख लेते हैं। हेड टैग में गए, हेड टैग में जाने के बाद हम लोगों ने स्टाइल को कॉल किया है, 1 सेकेंड, यहाँ पे मैंने कंट्रोल यू किया, कोड तो आ रहा है लेकिन स्टाइल डॉट स्टाइल भी आ रही है, तो फिर एरर क्या है वो देखनी है मेरे को। आई थिंक मुझे लग रहा है कि जो स्टाइल है वो सही से नहीं वर्क कर रही है। तो बॉडी में गया, मैं नेव वॉर में गया, क्लास नेव वॉर में गया, ड्रॉप डाउन में गया, यहाँ पे ड्रॉप डाउन आया है, और ये क्लास आई है, एंकर टैग भी आ रहा है, लेकिन यहाँ पे बटन नहीं आ रहा है। प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे बटन नहीं आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर देखो ड्रॉप डाउन आएगा, ड्रॉप डाउन के अंदर बटन आएगा, ये ड्रॉप डाउन है, और ड्रॉप डाउन, हाँ ये ड्रॉप डाउन, डिव क्लास ड्रॉप डाउन, डिव क्लास ड्रॉप डाउन आया, ड्रॉप डाउन के अंदर आना चाहिए बटन, तो बटन वाले कोड में कुछ एरर है, वो हम लोग देख लेते हैं। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे ड्रॉप डाउन बनाया, यहाँ पे ड्रॉप डाउन बटन बनाया, ड्रॉप डाउन बटन में क्लास ऐड कर दी, और यहाँ पे टेक्स्ट ऐड कर दिया, और यहाँ पर ये ऐड कर दिया। लेकिन यहाँ पे ड्रॉप डाउन कंटेंट के ऊपर, ड्रॉप डाउन कंटेंट के ऊपर मेरे को क्या करना था कि ड्रॉप डाउन बटन ऐड करना था, मतलब ड्रॉप डाउन में बटन ऐड करना था मुझे। कहाँ पे करना था? VTN जो टेक्स्ट लिखा मैंने, BTN टेक्स्ट के नीचे, BTN टेक्स्ट के नीचे मतलब यहाँ पे बटन ऐड हुआ। हाँ, और यहाँ पे मुझे क्या करना है, यहाँ पे मुझे लिखना है ड्रॉप डाउन, और ड्रॉप डाउन डॉट अपेंड चाइल्ड, और ड्रॉप डाउन डॉट अपेंड चाइल्ड आएगा यहाँ पे, ड्रॉप डाउन डॉट अपेंड चाइल्ड, और यहाँ पर आएगा ड्रॉप डाउन बटन, करेक्ट। ड्रॉप डाउन बटन मतलब ये आ गया, ये ड्रॉप डाउन बटन आ गया, लेकिन अभी क्या हुआ है, ये ड्रॉप डाउन है ना, अब मीनू लिस्ट में इस पूरे को ऐड करना है, क्योंकि क्या है, स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है ना कि ये बटन आ गई, लेकिन ये पूरा का पूरा ड्रॉप डाउन जो है वो मीनू लिस्ट में ऐड होना चाहिए। तो वो मैंने लिखा भी है कोड या नहीं लिखा है, मैं देख लेता हूँ एक बार। ड्रॉप डाउन बटन, और उसके बाद में मुझे ये मीनू लिस्ट में इसको ऐड करना है। तो
यहाँ पर मुझे लिखना पड़ेगा मीनू लिस्ट डॉट अपेंड चाइल्ड, मीनू लिस्ट डॉट अपेंड चाइल्ड, और यहाँ पे ड्रॉप डाउन ये लिखना पड़ेगा। अलर्ट मैसेज तो आ रहा है, लेकिन यहाँ पे ड्रॉप डाउन भी आ गया है। अभी अलर्ट मैसेज में क्या आ रहा है, एरर क्यों आ रही है वो हमको देखना है। ये आ गया, राइट। हाँ, अब थोड़ा सा हमको ये एरर के बारे में देखना है, एरर क्यों आ रही। तो पहले हम लोग एल्स का कोड लिख लेते हैं, फिर इस एरर पे डिस्कस करेंगे। पहले हम लोग इसको कर देते हैं कमेंट, क्योंकि हम लोगों ने एल्स में एरर लिख दिया इसलिए एरर आ रही है। समझ रहे हो, ये जो एल्स में हम लोगों ने एरर लिख दिया था इसलिए एरर आ रही है। हमको केच में लिखना है ये कोड। तो हम लोग जाके यहाँ पे ये वाला जो कोड है वो यहाँ पर लिख देते हैं अलर्ट, और अलर्ट में यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं एरर, राइट। तो अभी हमारी दोनों ही प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। एरर बार बार इसलिए एरर डिस्प्ले हो रही थी क्योंकि हम लोगों ने उस कोड को केच में लिख दिया था। यहाँ पे ये 2 बार हम लोगों ने इसको बंद कर दिया, ये एक ही बार बंद होगा। ठीक है, ये हो गया कोड सेव। अब अगर हम लोग रन करेंगे तो प्रॉपर चलेगा। ठीक है, लेकिन अभी भी इसमें एक चीज नहीं आ रही है, और वो जो एक चीज है वो ये नहीं आ रही है कि वो अपन देखेंगे कि वो आइकॉन क्यों नहीं आ रहा है। लेकिन उसके पहले जो कंसोल लॉग है उसको मैं हटा देता हूं, क्योंकि मैंने यहाँ पे कंसोल लॉग लगा दिया है, तो कंसोल लॉग मैंने हटा दिया। लेकिन अभी क्या है कि ये जो फिर से एरर आ गया, ऐसा क्यों? क्योंकि हम लोगों ने कैच के अंदर लिखा है क्या? नहीं, अभी एरर, हाँ एरर नहीं आया और ये लोड हो गया। अभी क्या करना है मेरे को कि इसके ऊपर वाला जो कोड है वो लिखना है। मतलब ये हम लोगों ने ये कंडीशन वाला पार्ट लिखा है ना। अभी हमको क्या है कि अगर कंडीशन नहीं होगी तो भी हमको एक एक कोड जनरेट करना पड़ेगा यहाँ पे। तो वो जो कोड है वो सिंपल है। मतलब सिंपल है से तात्पर्य क्या है कि यहाँ पर एक चीज हो रहा है कि यहाँ पर अनडिफाइंड आ रहा है, राइट। यहाँ पर अनडिफाइंड भी आ रहा है, अगर आप देखोगे तो मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर जो अनडिफाइंड आ रहा है ना उसको मेरे को देखना है। तो मैं सबसे पहले क्या करता हूँ कि ये मीनू वाला जो ऑब्जेक्ट है यहाँ पे एक बार मैं प्रिंट करके देखता हूँ। तो मैं गया कंसोल डॉट लॉग में, और कंसोल डॉट लॉग में मैंने यहाँ पर मीनू ARR जो इसको प्रिंट इसको लॉक किया। ठीक है, क्योंकि यूआरएल गलत बन रहा है। अगर आप देखोगे ना तो यहाँ पे वो यूआरएल गलत आ रहा है, यहाँ पे ये अनडिफाइंड अनडिफाइंड आ रहा है, राइट। तो यहाँ पे हम लोग जाएंगे ड्रॉप डाउन, यहाँ पे हम लोग जाएंगे इसके जीरो वाले एलिमेंट पे, और इसके जीरो वाले एलिमेंट पे जाएंगे तो URI करके एक ऑप्शन है यहाँ पे URI, वो हम लोग यूज कर सकते हैं, और एलियास यूज कर सकते हैं। तो मैं अभी एलियास यूज कर लेता हूँ, तो मैं यहाँ पे डॉट एलियास लिख देता हूँ, सिंपल। ठीक है, ये हो गया। तो अभी ये प्रॉपर चलेगा, अभी ये जो है वो प्रॉपर चलना चाहिए, राइट। यहाँ पर नोट 31 और कॉन्टेक्ट ये प्रॉपर आ गया। अभी बाकी हम लोग जब HTML करेंगे तब हम लोग प्रॉपर यहाँ पर पेज का URL अपग्रेड कर लेंगे कि क्या आना चाहिए और क्या नहीं आना चाहिए। अभी ये डिजाइन हुआ, लेकिन अभी नीचे का मतलब जो इफ वाला पोर्शन है वो बचा हुआ है, एल्स वाला पोर्शन जो है बचा हुआ है। तो एल्स वाले पोर्शन में क्या होगा कि मुझे ये कुछ फेच नहीं करना है, लेकिन मेरे को एंकर टैग जनरेट करना है। तो मैं इस कोड को कॉपी करता हूँ, इस कोड को कॉपी करता हूं, यहां तक तो सेम रहेगा, यहां तक। मतलब ये जो है, ये जो कोड आ रहा है अभी जीरो में अगर मैं जाऊंगा तो यहाँ पे एलियास कुछ नहीं आ रहा है, लेकिन वन में मैं जाता हूं तो यहाँ पर टाइटल ये हो गया, लेकिन ये कैटेगरी वाले पेज में भी कुछ नहीं है। आई थिंक ये जो है मीनू, यहाँ पर अगर मैं बात करूंगा होम पेज की तो ये तो होम पेज से कनेक्टेड होगा। इस पेज में कुछ नहीं है, दोनों में कुछ नहीं है, तो यहाँ पे मैं रिलेटिव लिख सकता हूँ। तो मैं वैल्यू डॉट एलियास पे जाता हूँ या वैल्यू डॉट इस पे जाता हूँ, और यहाँ तक का जो सेम कोड है ना वो मुझे कॉपी करना है। लेकिन यहाँ पे मीनू आइटम को, तो ये तो सिंपल ये पूरा कोड यहाँ कॉपी हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, लेट आइटम डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट, यहाँ वैल्यू की जगह आ जाएगा ओबीजे। ठीक है, यहाँ वैल्यू की जगह ओबीजे डॉट टाइटल हो जाएगा, और इसको ऐड करना पड़ेगा किसमें हमको, इसको ऐड करना पड़ेगा यहाँ पर, हमको इसको ऐड करना पड़ेगा मीनू लिस्ट में। तो यहाँ पर मीनू लिस्ट, और मीनू लिस्ट डॉट यहाँ पे मेरे को लिखना पड़ेगा अपेंड चाइल्ड, मीनू लिस्ट डॉट अपेंड चाइल्ड, और यहाँ पे आ जाएगा आइटम,
और ये जो है वो क्लास खत्म। ठीक है, अभी आप देखोगे तो ये पूरा प्रॉपर तरीके से आना चाहिए, लेकिन इसमें तो आ गई है एरर। लेट डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट, 1 सेकेंड। क्या प्रॉब्लम है, हेल्थ में कुछ एरर आया है, मतलब इस कोड में कुछ एरर है, 1 सेकेंड। आइटम लिया मैंने डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट एंकर टेक डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट ओबीजे डॉट टाइटल, करेक्ट। हाँ, फिर हम लोगों ने यहाँ पे आइटम डॉट अपेंड चाइल्ड लिंक टेक्स्ट, ठीक है। फिर आइटम डॉट एचरेफ इज इक्वल टू ओबीजे डॉट एलियास की जगह मेरे को रिलेटिव कर देना चाहिए यहाँ पे, क्योंकि एलियास मिल नहीं रहा होगा उसको, राइट। तो मैं यहाँ रिलेटिव कर देता हूँ, रिलेटिव कर दिया। अब देखते हैं क्या होता है, मीनू आइटम, फिर यहाँ पे मीनू लिस्ट होगा, मीनू लिस्ट अपेंड चाइल्ड आइटम। तो प्रॉपर आना ही चाहिए, एरर क्यों आ रही है भाई। क्योंकि ये फॉर ईच स्टार्ट हुआ है, ओके। फॉर ईच के अंदर मैंने इफ लगाया, करेक्ट, हाँ। और एल्स में जाके, नहीं 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 नहीं, फॉर ईच के अंदर इफ लगाया, इफ ये बंद हुआ, ये फॉर ईच यहाँ स्टार्ट हुआ तो फॉर ईच यहाँ बंद हुआ, और इफ जो है वो यहाँ बंद हुआ, फॉर ईच यहाँ बंद हुआ, एल्स यहाँ बंद हुआ। एरर क्यों आ रहा है, एरर, ओके। ठीक है, देखते हैं, 1 सेकेंड। यहाँ पर हम लोग गए, हम लोगों ने डॉक्यूमेंट डॉट मीनू लिस्ट जो क्रिएट किया, मीनू लिस्ट भी है हमारे पास में। अभी मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर इसको कर देता हूँ कमेंट, ठीक है। और यहाँ पर मैं करता हूँ कंसोल डॉट लॉग, यहाँ पर मैंने किया कंसोल डॉट लॉग, और कंसोल डॉट लॉग में मैं प्रिंट करता हूँ ओबीजे को, ठीक है। तो क्या होगा कि सारे मीनू आइटम 1 बाय 1 करके प्रिंट होंगे। अब एरर नहीं आनी चाहिए, ओबीजे प्रिंट होना चाहिए, ओबीजे, ये प्रिंट हुआ कंसोल पे, ओबीजे प्रिंट हुआ, करेक्ट, हाँ। अभी ओबीजे को मुझे क्या करना है, मुझे इस ओबीजे को एक एंकर टैग में ऐड करना है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूं कि यहाँ पर एक एंकर टैग क्रिएट कर लेता हूं। तो मैंने यहाँ पर एक एंकर टैग क्रिएट किया, ये एंकर टैग हो गया मेरा, ठीक है। और एंकर टैग के बाद में ये जो है वो ओबीजे डॉट टाइटल, ये हो गया। और फिर ये एंकर टैग आइटम डॉट अपेंड चाइल्ड, हाँ, इसमें ये ऐड हो गया, ठीक है। फिर एचरेफ में मैं अभी क्या करता हूँ, एचरेफ में मैं इसको नहीं ऐड करते हुए इसको अभी इस तरीके से ऐड कर देता हूँ। फिर इसमें मैं देखूंगा क्या कर सकता हूं मैं, ठीक है। और यहाँ मीनू लिस्ट डॉट, मीनू लिस्ट में तुमने इसको ऐड कर दिया डायरेक्ट, मीनू लिस्ट डॉट अपेंड चाइल्ड, मीनू लिस्ट डॉट अपेंड चाइल्ड में आइटम आएगा या आइटम्स आएगा, आइटम आएगा। अभी ओके किया मैंने, हटाया, यहाँ पे आप देखोगे तो ये पूरा प्रॉपर आ गया, राइट। लेकिन जो एरर है वो अपने को रिजॉल्व करना, क्योंकि अपने को यहाँ पर देखना है कि कुछ ना कुछ पाथ इसका आ रहा होगा। लाइक अगर मान लो मैं यहाँ पे किसी पेज को लिंक कर देता हूँ ना, जैसे मान लो मैंने यहाँ पे किसी पेज को लिंक किया, यहाँ पे आप देखोगे तो ये कोई पेज लिंक नहीं है अभी इससे, लेकिन अगर मैं किसी पेज को लिंक कर देता हूँ तो वो लिंक भी मुझे यहाँ मिलनी चाहिए। तो ओबीजे में अगर मैं जाऊंगा तो अभी किसी पेज पे लिंक नहीं हो रहा है, इसलिए ऐसा हो रहा है ना। तो इसको मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे स्ट्रक्चर में जाता हूँ, स्ट्रक्चर में जाने के बाद मैं मीनूज में जाता हूँ, ठीक है। और जो मेन मीनू होगा उसको मैं किसी ना किसी पेज से कनेक्ट कर देता हूँ। फिर तो ये प्रॉपर आना चाहिए ना। ड्रॉप डाउन हो गया, ये तो ड्रॉप डाउन है, 0 और 1 एलिमेंट की मैं बात कर रहा हूँ। उसमें जैसे कैटेगरी है, तो कैटेगरी को मैं अभी नोड 1 या नोड 31 जो भी पेज है, जैसे कि ये ड्रॉप डाउन वाला पेज है नोड 31, तो नोड 31 से मैं कनेक्ट कर देता हूँ।
तो मैंने क्या किया, यहाँ पे मेन्यूज में गया, इस मेन्यूज को मैं एडिट करके नोट 31 में कनेक्ट कर देता हूँ। तो हमको क्या है कि यूआरएल मिल जाएगा, लेकिन हमारा जो कोड है वो पूरा प्रॉपर डिजाइन हो चुका है। अभी हमको सिर्फ एक ही चीज यहाँ पे मिल रही है, और वो प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे हमको यूआरएल चाहिए। ठीक है, तो मैं मेन्यूज में गया, यहाँ पर मेन मेनू में गया, मेन मेनू को मैंने एडिट किया। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो मैंने मेन मेनू में जाके यहाँ पे ये जो लिखा हुआ है ना, यहाँ पे ये जो, वैसे तो अगर सिंगल न्यूज को देखें तो उससे भी पता चलेगा। अगर मान लो मैं यहाँ पे ये जो सिंगल न्यूज वाला आ रहा है ना ब्लॉक, उसमें क्या आ रहा है, तो 012 में जाऊंगा, विलो में जाऊंगा, और बिलो के इसमें तो यू आर आई और एलियास आ रहा है, राइट। यू आर आई और एलियास आ रहा है, यहाँ पे एलियास नहीं आ रहा है। इसलिए एलियास देखो, एलियास तो यहाँ पे भी मिल रहा है, लेकिन ये खाली मिल रहा है, राइट। यहाँ पे एलियास मिल रहा है, टाइटल, डिस्क्रिप्शन, और ये कोड तभी चलेगा, करेक्ट। तो 0 और 1 में, यहाँ होम पे एलियास में कुछ नहीं है, लेकिन कैटेगरी वाले एलियास पे अगर मैं कुछ ऐड कर दूं, ठीक है, यहाँ पे कैटेगरी वाले इस पे अगर मैं यहाँ पे नो लिंक की बजाय नोड 31 ये कर देता हूँ, नोड 31 इसको ऐड कर देता हूँ, तो इससे क्या होगा, कुछ फर्क पड़ेगा क्या? क्योंकि मेरे को तो सिंपल है, फिर यहाँ आइटम डॉट एलियास, तो जो यहाँ पर होगा ओबीजे डॉट एलियास लिखना पड़ेगा यहाँ पे मेरे को, ओबीजे डॉट एलियास, क्योंकि यहाँ पे ये कॉपी करूंगा मैं, और कॉपी करने के बाद यहाँ पे आ जाएगा ओबीजे, क्योंकि ये ओबीजे है, वैल्यू नहीं है ये, सिंपल। तो इससे क्या होगा कि एक तो अनडिफाइंड आएगा फिर भी, बट लेट मी चेक, ये एरर जो है वो इसीलिए आ रहा है क्योंकि एलियास जो है उसको मिल नहीं रहा है यहाँ पे, राइट। तो या तो एक इफ कंडीशन हम लोग लगाएंगे, ये अनडिफाइंड आ गया, आप देखोगे तो ये अनडिफाइंड आ गया। अभी फिर से पेज को रिफ्रेश करते हैं, एरर आती है क्या? नहीं आ रही, एरर नहीं आई, एरर चली गई है, लेकिन यहाँ पे एलियास में जो है वो अनडिफाइंड आ गया है, क्योंकि फर्स्ट तो होम पेज में कुछ नहीं है, सेकंड यहाँ पे अनडिफाइंड आ गया है, क्योंकि अभी जो पेज है वो सेव नहीं हुआ है, इसलिए ऐसा हो गया। तो मैं अभी पेज सेव कर दिया है, अब यहाँ पे हम लोग इसको फिर से रिफ्रेश करते हैं पेज को। तो यहाँ पे हम लोगों को एलियास मिल रहा है या नहीं मिल रहा है वो हमको देखना है। तो कैटेगरी वाले पेज पे भी अनडिफाइंड आ रहा है, लेकिन यहाँ पे मैंने अभी जो सेव किया डेटा उससे आना चाहिए नोड सेव हुआ या नहीं, ये कुछ एरर आ गया यहाँ पे। ओके, ये एरर है यहाँ पे, तो इस एरर को पहले इसको सेव हो जाए, क्योंकि हमने बैकएंड में सेव किया है ना, तो अभी बैकएंड में सेव हो जाएगा, उसके बाद में ही फ्रंट एंड में दिखाई देगा। तो मैंने यहाँ पे बैकएंड में इसको सेव कर दिया है, और यहाँ पे अब मेरे को ये डिटेल जो है वो मिलनी चाहिए, तो मैं यहाँ गया, यहाँ पे मैंने बैक एंड में सेव कर दिया। बैक एंड में सेव करने के बाद यहाँ पे ये जो है फ्रंट एंड में मिलना चाहिए, शुड स्टार्ट फ्रॉम दिस कैरेक्टर। यहाँ पे कुछ ना कुछ एरर आ ही रहा है यहाँ पे, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, तो यहाँ पर आप देखोगे तो ये कैटेगरी को मैंने सेव किया है, राइट। अभी मैं इसको सेव कर देता हूँ, कैटेगरी मेरी सेव हो गई है। अब अगर इसको रिफ्रेश करूंगा तो कैटेगरी पे ये आना चाहिए, मैंने इस पेज को रिफ्रेश किया है। तो यहाँ पर आप देखोगे, यहाँ पर नोट 31 आ रहा है, और यहाँ पर ये आ रहा है, होम आ रहा है, कैटेगरी आ रही, नोट 31 आ रहा है, और इसको मैंने सेव किया, तो यहाँ पे ये जो चीज है वो प्रॉपर तरीके से आ रही। तो इस तरीके से हम लोग देखते हैं कि हम लोगों ने बैकएंड से रेस्ट एपीआई के थ्रू किस तरीके से मीनू डेटा को फेच किया है।